आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज का खास बुलेटिन। मैं आपका मोहम्मद इरफान। खबर जौनपुर से है, जहां जिला महिला अस्पताल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे प्रसव पीड़ा से कराहती शमा परवीन को उसके पति इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ वहां हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर ने बेड पर तड़प रही मरीज को देखकर कहा, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। इस कथन ने न सिर्फ मरीज और परिजनों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे अस्पताल का माहौल ही गरमा दिया। पीड़ा से कराहती महिला घंटों तक इलाज के लिए तरसती रही और जब डॉक्टर आई तो धर्म के आधार पर इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में जब अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर महेंद्र गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने मामले की जांच पर कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी धर्म और जाति के तराजू पर तौली जाती रहेगी। महिला हॉस्पिटल में बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना है ये? रात को 9 बजे, 9:30 साढ़े 9-10 बजे। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? अरमान साहब। तो गांव कहाँ है? पीरीबाड़ी, थाना चंदवत। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? किसी से नहीं की। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं हाँ, करेंगे। मैं नहीं करवाऊंगी उसको ऑपरेशन थिएटर में भेजूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं ऐसे बोली। मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बोला? उसको मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी, न उसको छुई न मुझे। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। कहाँ घर है? पीरीबाड़ी से आया हूँ, चंदौद। क्या मामला है महिला हॉस्पिटल में आपका? महिला हॉस्पिटल में ऐसा है सर जी कि अपने कल रात को यहाँ पे डॉक्टर आए और देखे, बोले कि ये औरत जो है मुसलमान है, हम इनको जो है अपनी तरफ से नहीं चेक कर सकते हैं और नहीं तो इनको हम कहीं देखेंगे, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इनको लेके कहीं चले जाओ। और बाकी सब मरीजों को देख लिए। हमारे 2 मुसलमान मरीज़ थे, एक मेरी वाइफ थे जिसका नाम शमा परवीन है और एक और औरत थी बगल में थी। वो अपने दोनों जन को किसी को नहीं चेक किए और मतलब दो मुस्लिम महिलाओं को नहीं देखा गया? नहीं देखे और दोनों लोग बगैर चेक करे निकल गए। तो क्या आपकी पत्नी की डिलीवरी हो गई है? क्या अभी नहीं? अभी नहीं हुआ सर, अभी बाकी है डिलीवरी। अभी डिलीवरी नहीं हुई है? अभी कल रात से हम लोग यहाँ आए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी डिलीवरी। कौन डॉक्टर थी? वो डॉक्टर का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पता करने से पता चला है कि वो बाहर की कोई जो नहीं होती हैं, जिसको दलाल बोलते हैं, वो दलाल के जरिए आई थी वो। अच्छा जी। खबर बहराइच से है, जहां रामगांव क्षेत्र के टिपराहा निंदुपुरवा में एक घर में 6 शव मिले हैं। मरने वालों में एक महिला, 2 बालिकाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इनमें 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई है और 4 शव अधजले मिले हैं। 6 शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच जिले में 6 शव मिलने से खलबली मच गई है। त्योहार के मौसम में 6 लोगों के शव मिलने पर पुलिस की टीमें भी हैरान हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। उनके सामने इसका खुलासा करना सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम मौजूद हैं थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत गांव नंदुपुरवा में, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 4 बच्चों की मौत और एक महिला और एक पुरुष की मौत सामने आई है। यहाँ पर कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। अब यहाँ पर अभी हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी डीआईजी देवीपाटन मंडल और डीएमएसपी ने यहाँ का दौरा किया था। उन्होंने बताया है कि जो घटना हुई है, इसमें गांव वालों का कहना है कि मानसिक रोगी था वो आदमी, जिसने 4 बच्चों को 2 बच्चों को जो पास के ही गांव के थे, उनको लहसुन काटने के लिए घर पर बुलाया था। उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी, फिर अपने भी 2 बच्चों की हत्या कर दी, फिर अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने आग लगाकर खुद को भी मौत को गले लगा लिया है। लेकिन और भी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तंत्र मंत्र का भी बात सामने आ रही है। लक्ष्मी कौन था? हमार
क्या हुआ है पूरा मामला? पूरा मामला ये तो बुला लेके गए बताओ कितने बजे लेकर गए? अरे पता हम आ गए तो कार में वही काहे कैसे लड़ाई नहीं करत खाली अपन लड़का मारा राहुल यादव। किसकी मौत हुई तुम्हारे यहाँ? हमारे चाचा का लड़का है। क्या बताएं कैसे हुई, क्या बताएं क्या घटना हुई यहाँ? ये सुबह गया घर पे बुला के लाया कि चलो लहसुन का। कौन? ये विजय। हाँ। और सुबह जब पैसे की लालच में बुला के लाया और उसके बाद में जब ये धुआं उठने लगा, थोड़ी देर वही 1-2 घंटे बाद धुआं उठने लगा तो लोगों ने देखा, तो ये अगर आए वहाँ पे तो दरवाजा तोड़े, तब उसके अंदर इनकी लाश मिली हमारे एक भाई की। तो तुम्हारे भाई को इसको क्यों मार दिया, क्या क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं साहब, ऐसे सुबह बुला के लाया और देखा 2 घंटे के बाद उसका तो। भतीजा का क्या नाम था, कितने वर्ष का? भतीजा का नाम भाई है हमारा, वो 12-13 साल का। क्या नाम? सूरज यादव। कितने लोग यहाँ मरे? लगभग 6 लोग मरे हैं। तो उसको सभी को उसी ने मारा होगा? सभी को उसी ने मारा होगा। कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी है? अब घटना यही निकाला गया, तो उसके पहले अब क्या होगा उसके बाद में जब 6 मिले। क्या कारण नहीं मालूम? कारण तो नहीं मालूम किस कारण में, ये मालूम है जानवर 6-7 जानवर भी जल गए। एक महीने पहले क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। मेरा परिवार पूरा, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। क्या हुआ था, क्या लग रहा है, कैसे हुआ घटना? जैसे मेरा वो भतीजा है सनी वर्मा है जो उसकी हत्या हुई है। तो जैसे हम लोग आए तो पहले आग लगी थी, तो वहाँ हम लोग बताने लगे, फिर वहाँ से गए तो हम लोग दरवाजा तोड़े, जब लड़का नहीं मिला हम लोगों का भतीजा, तब जैसे वहाँ से हम लोग तोड़े तो उसमें भतीजा मेरा मिला, तो गर्दन हो कटा हुआ था, घाटी भरा के पूरा कटा हुआ था। किसने धमकी दी थी मार देगा तुमको? ये धर्म का लड़का। क्या नाम है उसका? करण है। कितने दिन पहले? 1 महीना पहले। जो बच्चा खत्म हुआ क्या नाम था, कितने वर्ष का था? वो 14 वर्ष का था, सनी वर्मा नाम था। किस लिए लाए थे? उसको लहसुन कटाने के लिए लाए थे। नहीं तो इसको ये घटना कहाँ से, धमकी से कैसे जोड़ी घटना है? नहीं से पूरा परिवार एक है ये लोग। जैसे 5-6 घटना हो गई, बगल में रहते हो, आपको नहीं सुनाई दिया? सभी लोग मिले हुए हैं, सब बिहार के रहने वाले हैं। वो कहाँ है? क्या आरोप है? क्या दी और क्या कहा था? धर्म का लड़का ने दिया था, ये लोग भी सभी दिए थे। सभी क्या धमकी दिए थे? कि इतनी लहासे गिरा देंगे गांव में कि गिनती नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये लोग 25-35 साल से यहाँ रहने लगे हैं, ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, आतंकवादी हैं ये। आप कौन है? कोई नहीं है, इनका भाई था, उसको पकड़ ले गए। भाई है। क्या नाम उसका? अजय। ठीक। मकान के अंदर से 6 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें 2 कमरे हैं मकान के अंदर। एक कमरे में आग भी लगी है। आग लगने के लिए उस कमरे में जो फोरेंसिक टीम है, प्रथम दृष्टया लग रहा है ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद की स्मेल भी है, एक सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर गृहस्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया। चूँकि बॉडीज़ जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हम उनको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया है, जिसका दरवाज़ा तोड़ करके फिर इनको निकाला गया। आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पर कुछ कृषि कार्य करने आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक बच्चा मौजूद है जिसने हमें पूरा घटनाक्रम के बारे में कैसे क्या हुआ है ये भी बताया है। तो अभी जितने भी हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, जो पीएम के लिए हमारी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, पीएम रिपोर्ट चोटों के आधार और कॉज ऑफ डेथ के आधार पर ही आगे का जो है मंतव्य हम लोग बनाएंगे और हम लोग इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस बीच क्राइम सीन से सारे फोरेंसिक इनपुट्स ले लिए गए हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गृहस्वामी जो है वो पिछले कुछ महीने पहले उसके घर में उसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद से वो परेशान है। तो ये सब सारी सीक्वेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में क्या सीक्वेंस के साथ ये घटना हुई हम आपको जल्दी बताएंगे। ये 4 बॉडीज एक ही परिवार की, 2 अन्य बॉडीज कौन है? 2 अन्य बॉडी पास के 2 बच्चों की है, जैसा मैंने बताया। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के पक्सा गांव निवासी दीपक की शादी साल 2020 में दातागंज की रिंकी से हुई। रिंकी 3 महीने की गर्भवती थी। अब मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की खातिर उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने मांग की थी कि पोस्टमार्टम पैनल बनाकर वीडियोग्राफी कराई जाए, लेकिन बिना वीडियोग्राफी के ही अस्पताल कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम कर दिया। आरोप है कि पोस्टमार्टम के दौरान भ्रूण को कर्मचारियों ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस पर परिजनों ने खूब हंगामा काटा। बदायूं के पीएम हाउस पर एक महिला का पीएम करते वक्त उस समय हंगामा कट गया जब
परिजनों ने आरोप लगाया कि खिड़की से 3 माह की जो गर्भवती थी जिसकी मौत हो चुकी थी उसका भूड़ जो था वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहीं मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची और मामले को अपने संज्ञान में लिया और उस मांस के टुकड़े को जांच के लिए भेजा। अब स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी कि ये भूड़ था या एक मांस का टुकड़ा था। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कराया। परिजन पीएम के बाद रिंकी की जो बॉडी थी अपने घर ले गए। उसके परिजनों का आरोप है, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं उसके परिजन। हमने बोले इसके बाद ही वीडियोग्राफी चालू कर देंगे। हमने ठीक है, लेकिन जब तक दरोगा जी आ भी नहीं पाए और 10-15 मिनट बाद ही यहाँ गेट पे आके वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी ले जाओ। ये पार्ट्स जो है काट के विंडो से फेंका, ये खिड़की से बाहर फेंका, आंखों के सामने फेंका निकाल के। ये दिखाई देता है बच्चे का भ्रूण है ये। तो क्या आरोप है आपका? आरोप ये है हमारी जो हमारी मांग है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये खिलवाड़ क्यों हुआ हमारे साथ, बेटी के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, इसका दोषी कौन है? कितने माह का लग रहा है आपको ये हमें 2-2.5-3 महीने का लग रहा है। हाँ। तो क्या आपका कहना है? हमारा ये है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मिली भगत पुलिस की हो या डॉक्टर लोगों की है, किसी की भी। आपको लग क्या रहा है? हमें ये लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ खेल हुआ है। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहाँ के थाना असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में काफी दिन पहले तालाब की भूमि पर बनाई गई मस्जिद और बैंकेट हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। कार्रवाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर मस्जिद और मदरसा बताते हैं कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन समय देने के बाद भी अभी तक इनके द्वारा नहीं कराया गया। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और क्या पूरा मामला? जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गाँव में एक सरकारी तालाब की ज़मीन और उसके साथ खाकी गड्ढों की ज़मीन है, जिस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और इस तरीके की तमाम चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसका मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की सुरक्षार्थ यहाँ पे एक कंपनी PSC और विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ड्रोन तैनात है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कुछ समस्या। सर कितनी जगह पर जमीन पर बनाया गया? ये कई बीघों में बना हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसको आज तोड़ा जाएगा। डिमोलिश करने की कार्रवाई होगी और उसी के तहत ये तमाम कवायद जो है वो चलती है। संबंध सहयोगी प्रेम सिंह के साथ। भाई सब लोग संभल के राया बुजुर्ग गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर पीछे मस्जिद है और आज आप देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करते हुए गांव में और लगातार यहाँ पर अलर्ट भी जारी किए गए हैं। उपचार में लापरवाही से दलित युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर जहर देने का आरोप। मुरादाबाद के थाना मझौरा क्षेत्र के एपेक्स हॉस्पिटल में 22 वर्षीय एक दलित युवक की उपचार के दौरान मौत हो जाने के बाद बवाल हो गया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने और यहां तक कि MRI के दौरान जहर के इंजेक्शन लगाकर युवक की जान लेने का गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। युवक की मौत के बाद परिजनों और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच शव देने को लेकर 6 घंटे तक जबरदस्त हंगामा चला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने बिल जमा करने के बाद ही डेड बॉडी देने की शर्त रखी थी, जिसके चलते उन्हें घंटों तक संघर्ष और इंतजार करना पड़ा। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
पुलिस ने तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। क्या नाम है आपका? विक्की नाम है जी। विक्की। हाँ विक्की, क्या घटना हुई यहाँ एपेक्स अस्पताल में आपके साथ? घटना ये हुई है, हमारा जो मरीज था वो ठीक था। आज 11:30 बजे मिले थे उससे, 12 बजे के बीच में बोले चाले सब कुछ हुआ। मिलने के बाद 12 बजे उन्होंने फिर मिलने नहीं दिया। उन्होंने बोला इनकी जो 4 बजे 4:30 बजे MI होगी, MRI होगी। हमने जो बोला बोले MRI होगी और तुम जो ये ऐसे ऐसा करो, पैसे इतने पैसे दो। हमारा मरीज ठीक था, हमने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद ये 4:30 बजे वहाँ पर ले गए MI कराने के बाद अपने हाथ पैरों से चल के गया। वहाँ से गाड़ी में उसे अपने आप उतरा वो, फिर उसे गाड़ी के अंदर गर्मी लगी तो उसे बाहर उतर के आया, हवा खाई। जब उसका टाइम आया बोले तुम अपनी अब MRI करा लो, तो उसे जो अंदर बेंच पर लिटा दिया। बेंच पर लिटाने के बाद इन्होंने उसके जंक्शन लगाया, बोले वैसा करेंगे तो तड़पेगा, तो इन्होंने जंक्शन लगा दिया जहर का जंक्शन लगाने के बाद जब देखा हमने तो उनमें कुछ नहीं था, तो हमने पूछा भाई इनमें कुछ नहीं है, तो हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के तो हॉस्पिटल वापसी वहाँ से ले आएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं ये लोग, अस्पताल के लोग? अपनी बॉडी मांग रहे हैं, तो हमसे बिल मांग रहे हैं सारा। बोले बिल ले जाओ, तो बोले बिल हम ऐसे नहीं देंगे। तो बोले जो है कि अपनी मर्जी से अगर ले जाओगे तो तुम पे कार्रवाई और उल्टी करी जाएगी। तो क्या साहब का कहना है? बिना बिल पैसे चुकाए आपको बॉडी भी नहीं दे रहे हैं? बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। और सर जितने भी पुलिस CO साहब हैं, दरोगा जी हैं, जो भी हैं, सब आए हुए हैं। उनके कहने के बावजूद भी ऊपर से नहीं दे रहे, ICU में भर्ती रखे पड़े हैं। अब आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांग करते हैं? अब जो अभी हमें बताया नहीं है, बात ही नहीं हो रही है उनसे, कोई पता नहीं दे रही। नीचे हम खड़े हैं, ऊपर ICU में वो हैं, नहीं बॉडी हमारी आ रही। सर क्या CO साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा है, बोले नीचे भेजो, नीचे से नीचे को नहीं भेज रहे। कितने बजे की घटना है ये घटना है लमसम 5 साढ़े 4 बजे की। अच्छा, अब 10 बज रहे हैं रात के, तो अब तक नहीं दिया बॉडी नहीं आई। तो पैसे की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? पैसे की तो नहीं कहा है, पैसों की मांग कर रहे हैं। बॉडी क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है, क्या नहीं। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर, क्या घटना हुई, क्या क्यों हंगामा हो रहा है यहाँ पे? घटना ये हुई थी साहब, 11 बजे के टाइम पर मुझे लड़का दिखाया, उसमें ऑक्सीजन में लगा हुआ था। बोले लड़के को तुम अपने से बात कर लो, मरीज़ तुम्हारा ठीक हो गया। क्या अच्छा है, तो हमने बात करी, तो लड़के ने हमारे ने सही हमसे बतलाया। हम गए तो हमसे बोला पापा हमारा मोबाइल कहाँ है? तो मैंने मोबाइल हैगा बेटा तेरे भैया पे, छोटे वाले पे। तो बोला मेरे हाथ में कड़ा पड़ रही है, वो कहाँ? मैंने कड़ा भी हैगा, थैले में रखा है। तो बोला पापा तुम जामे आते चो नहीं हो मेरे पास? तो मैंने बेटा मेरी टाइम से घुसाते हैं, शाम को घुसाते हैं, मतलब 5 बजे के बाद में 6 बजे तक। क्या घटना हुई उसके साथ, मरीज के साथ? घटना ये हुई थी साहब, MIR कराने गए, यहाँ से गाड़ी में बैठा के ले गए। ये बोले कि MIR करा लो, वैसा लड़का तुम्हारा सही है, आगे को जो नसों से दिक्कत हो सकती है। अब है तो सही है, आगे को दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कि चलो साहब आगे को दिक्कत हो जाएगी, पैसे तो खर्च हो जाएगा। वैसे मैंने सर अब है तो सही है जी, तो अब है सही है, आगे को दिक्कत आ सकती है। तो अगर बात है MIR से तुम्हारे आगे को दिक्कत नहीं आएगी, 2-4 दिन और इलाज चल जाएगा। तो मैंने कि चलो साहब बढ़िया बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इलाज कर दो। तो वहाँ पे हम लेके गए, तो मैंने बोला कि 5 बजे 5:30 बजे लेके आइए, यहाँ मशीन ख़राब चल रही है। तो ख़राब चल रही है, जी 4:30 बजे लेके चले गए यहाँ से ही। तो ये वहाँ पर जाकर वहाँ गाड़ी खाली कर ली, तो लड़का को वहाँ गाड़ी में गर्मी लग रही। तो बोला पापा मुझे गर्मी लग रही है, तो वो उतर के नीचे खड़ा हो गया। तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाया था? जी मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो शुरू से। तो फिर बोले पापा गर्मी लग रही है, मैंने गर्मी लग रही है तो हवा में डोल लो, बैठ लो, उठ लो। तो वहाँ पर तो बोले अब अंदर चलो भाई, अब जाँच कराएंगे। तो उस पर लिटा रहा, तो बोले एक इंजेक्शन लगा दें मशीन पर लिटा के। तो बोले हाथ पर नहीं हिलाएगा, जाँच सही हो जाएगी। तो उसने इतना बड़ा प्लास्टिक का इंजेक्शन लाया, उसने दूसरे से मंगाया, मैंने पूरा इंजेक्शन लगा दिया अभी। तो फिर मैंने ने हाथ हिलाया, न पैर हिलाया, कुछ नहीं हिलाया। भैया के भैया तम छोड़ेगा। तो मैंने कीजिए तो हाथ भी नहीं हिला रहा, पलक भी नहीं चला रहा। तो बोले अरे नहीं, ये मशीन पे ऐसे ही करता है, इस पर जाँच हो रही है ताश है। तो मैंने कि काय को मुझे तू चूतिया बना रहा है, नहीं न बस चल रही नहीं, न पलक चला रहा, न कुछ चला रहा, तो अभी इतने पर चलने नहीं दे रहे वो। तो फिर उन्होंने बुलाए दूसरे, तो बोले अरे इसमें कुछ नहीं है, हमारे बाकी ससुराल। कितने बजे की घटना है? 5 बजे की घटना है, 5 बजे की। तब से लेकर अब ये रात के 10 बज रहे हैं, क्या मामला है, क्या अब आप क्या आरोप लगा रहे हैं? तभी आ गए। तो अब जो इन्होंने फिर हम डेड बॉडी ICU में बंद कर ली, ICU कमरे में बंद कर ली। तो इन्होंने डॉक्टर ने बुलाया, कभी क्या बात हुई वहाँ पे? मैं साहब ऐसे बात हुई, उस पर लिटा रहा कंप्यूटर ने, तुमने अपने साथ कंप्यूटर भेजा,
कंप्यूटर वाले पे उसने भेजा तो उसने इंजेक्शन लगाया कि ये हाथ पैर नहीं हिलावे, तो मैंने हाथ पैर हिलाने की जगह पर उसमें दम ही नहीं रही, उसी तरह मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने काय का लगाया तो वो डॉक्टर बोले पूरा इंजेक्शन लगा दिया, कि हाँ पूरा ही लगा दिया। तो इतनी सुन के मुझे लिखा दिया, कमरे सारे लॉक कर दे, वो भगा दिया, वो भगा दिया। मतलब तो आपको डेड बॉडी अभी तक नहीं दी है क्या? अभी तक नहीं दी है। तो क्या पैसे की मांग कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं? पैसे की मांग कर रहे हैं, बिल मांग रहे हैं, बिल जब बिल दे जाओ और अपनी मर्जी से ले जाओ। आज तक का बिल हमारा जमा है। कितने पैसे की मांग कर रहे हैं अब ये? अब वो तो अभी बुलाने आए वहाँ से अंदर से, तो अगर तुम अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हो तो ले जाओ, मैं लिख करके ऊपर डाल दूंगा। ऐसे में ये कह रहे हैं ऊपर डाल दूंगा और वो करने को कह रहे हैं। तो अब पुलिस भी आई हुई है, आप लोगों ने कोई शिकायत दी है पुलिस को? शिकायत की है साहब, जैसे जैसे हो रहा है। तो क्या कार्रवाई हो रही है अब कार्रवाई देखो ये क्या करते हैं, क्या पता चले। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और विजयदशमी के अवसर पर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया है। नेहरू एनक्लेव स्थित HPCL ऑफिस के पास कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश सिंह ने गोडसे रूपी रावण का प्रतीकात्मक दहन किया है। इस मौके पर प्रकाश सिंह ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा और अहिंसा के संदेश को याद करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि आज का ये दहन समाज में नफरत और हिंसक विचारधारा के अंत का प्रतीक है। जिस तरीके से भगवान राम ने उस जमाने के टेररिस्ट रावण को मारा था, उसी तरीके से आज़ाद भारत का जो पहला टेररिस्ट है नाथूराम गोडसे, उसको सिंबॉलिकली आज हम जला रहे हैं। आज दशहरे का दिन है, उसी उसमें नाथूराम जैसे रावण को हमारे समाज से जलाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया रामचंद्र और गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4TV न्यूज़।